हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम और इसके लिए चाहिए हमें मिल्क, दूध और ड्राई फ्रूट्स हैं। ये शुगर और कस्टर्ड पाउडर है जो बटर स्कॉच फ्लेवर का है। साथ ही साथ अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। लेनी तो व्हिप्ड क्रीम थी लेकिन वो जिंद कहीं मिली नहीं, इसीलिए ये ऑप्शनल मैंने रखी है और काफ़ी अच्छी बनी है इससे भी हमारी आइसक्रीम। और इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा अपना दूध बॉईल, उबालना पड़ेगा वो अच्छे से। तो ये डिमांड थी कि हिंदी में बनाइए, इसीलिए मैंने ये बनाई है। तो ये जो है वो बॉइलिंग के लिए, उबालने के लिए मैंने दूध रख दिया है गैस के ऊपर और उसको हम हिलाते रहेंगे धीरे धीरे ताकि वो ना लगे, क्योंकि जो फ्लेवर है वो अच्छा रहेगा उसकी वजह से आइसक्रीम का। और अब जो है वो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने का। और उसको हमेशा ही हमें ठंडे दूध में ही मिक्स करना होता है, क्योंकि उसमें लम्प पड़ जाएंगे और जिसके कारण फिर अच्छा नहीं लगेगा टेक्सचर अपनी आइसक्रीम का। तो इसको धीरे धीरे ठंडे दूध में जो है वो घुमाते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो क्वांटिटी है वो हम अपने क्वांटिटी ऑफ मिल्क पे डिपेंड करेगा हमारा कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। तो ये जो मिक्सचर है ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है कस्टर्ड पाउडर का, इसीलिए इसमें मुझे थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। लगभग 1 या 2 जो टीस्पून होती हैं वो एक्स्ट्रा इसमें मैं ऐड कर दूंगी, जिसकी वजह से जो है वो फिर अच्छा सा क्रीमी सा जो फ्लेवर आ जाएगा अपनी आइसक्रीम का। तो अच्छे से मेन जो बात है वो यही है कि हमें अच्छे से घुमाना है, इसके अंदर कोई गुठलियाँ या लम्प्स जो है वो ना बचे, ताकि ये दूध के अंदर जब जाए और जब हम आइसक्रीम खाएं तो इसमें गांठ ना आए हमारी। और जब हमारा दूध जो है वो अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके अंदर उबल जाएगा अच्छे से, तभी हम इसके अंदर डालेंगे वो। तो दूध को हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि उसमें क्रीमी टेक्सचर्स आ जाए और जो ओरिजिनल स्मेल होती है वो आ जाए दूध की। और अब बारी है अपने कस्टर्ड पाउडर को, जो कि घुमा के हम अच्छे से एक बार फिर मिक्स करेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर डालेंगे और साथ ही साथ दूध को भी लाएंगे, क्योंकि इस समय जो है दूध नीचे लगने के काफ़ी चांस हो जाते हैं। और एक बार थोड़ा सा भी कहीं से अगर जला हुआ दूध है तो वो पूरी आइसक्रीम के टेस्ट को हमारे को ख़राब कर देगा। इसीलिए यहाँ पे ख़ास सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल लेना, शुगर एक्स्ट्रा डालना, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है वो आइसक्रीम थोड़ी फीकी लगती है अगर हम कम चीनी डालेंगे। आप चीनी जो है वो पहले भी डाल सकते हो जब हम दूध बॉईल कर रहे हैं ना, या इस टाइम, मर्ज़ी है, ये ऑप्शन है आपके पास। या पहले दूध में डाल दो या फिर कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद डाल दो, आपकी मर्ज़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके टेस्ट के ऊपर। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ये जो है बटर वो पकाना है, क्योंकि इस टाइम बहुत चांस होते हैं इसके जलने के। और लगभग ये 1 या 2 मिनट जो है वो कस्टर्ड पाउडर के बाद घुमाना है। और अब देखिए आप थिकनेस देख सकते हो आप इसकी, बहुत अच्छा जो है वो गाढ़ा दूध हमारा बनके तैयार हो गया है। और यही गाढ़ापन जो है वो हमारी आइसक्रीम के लिए बेस्ट होता है। फिर भी हिलाते रहो, जितना हिलाओगे या जितना ज़्यादा। अब इसको ठंडा रखने के लिए हम रख देंगे, बार बार बीच बीच में हिलाते रहेंगे, क्योंकि बर्तन गर्म है और गर्म बर्तन पे ये फिर चिपक जाएगा। फिर वही जो जला हुआ दूध है उसकी स्मेल हो जाएगी पूरी आइसक्रीम में। अब नेक्स्ट प्रोसेस अपना अमूल फ्रेश क्रीम, इसको हमें व्हिप करना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये प्लम्पी हो जाए। जैसी आइसक्रीम सॉरी जो केक होता है ना उसके ऊपर लगी होती है व्हिप्ड क्रीम, वैसी हो जाए। ये कब होगी? जब हम इसको विस्कर से, या फिर जो इलेक्ट्रिक विस्कर होता है या मैनुअल जो होता है उसके साथ करें। इसमें ये मीठी नहीं होती, व्हिप्ड क्रीम मीठी होती है, फ्रेश क्रीम मीठी नहीं होती, इसीलिए मैंने इसके अंदर बूरा डाला है, जिसे हम पाउडर शुगर भी बोलते हैं, वो डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और फिर प्रोसेस हो गई अपनी, घुमाते रहो इसको विस्कर की मदद से।
इलेक्ट्रिक है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैनुअल काफ़ी टाइम लगेगा। और फिर मैंने डाल दिया है ये ठंडा हुए जो अपना मिक्सचर था ना दूध का और कस्टर्ड पाउडर का, उसके अंदर डाल दिया, अच्छे से डाल दिया इसको। और अब जो अपना ग्राइंडर है इसके साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। बस नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो यही होगी हमारी, इसको ग्राइंडर के साथ हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि जो क्रीम है अपनी और जो अपना कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर था वो अच्छे से आपस में मिल जाए। 1 या 2 मिनट भी सफिशियंट है इसके लिए, इनफ होते हैं। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि 4-5 मिनट के लिए करें। बस ये हो गया अपना, और इसको रख सकते हैं हम एक तरफ। और फिर अब जो है वो अब आएगी अपनी। और एक बात ध्यान में रखना है, बिल्कुल दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। अब हम इसको फिल कर लेंगे गिलास के अंदर, या फिर आइसक्रीम मोल्ड आ जाते हैं मार्केट से। मैंने तो ऐसे ही घर पे रखे हुए थे गिलास, तो उसमें आइसक्रीम का ऑप्शन कर लिया। इसमें अपना आइसक्रीम की स्टिक डाल दूँगी और बन जाएगा। और फिर जो है एक्स्ट्रा वो बड़े बाउल में डाल दिया। अच्छा, अब जो है वो ड्राई फ्रूट भी ऑप्शनल होता है, मुझे पसंद है तो डाल लिया, जिसको नहीं पसंद मत डालो। लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना तो वहाँ पे जैसे किशमिश है या काजू है, बादाम है, वो अलग अलग टेस्ट देता है। अब आइसक्रीम जमाने का देख लो भाई, देसी जुगाड़ अपना। तो ये क्या किया मैंने, एल्यूमिनियम फॉइल लगा लिया उसके ऊपर, और फिर स्टिक डाल दी उसके अंदर। वैसे तो खड़ी नहीं रहेगी, ये साइड में आ जाएगी, तो ये इस टाइप से वो बिल्कुल सीधी होती है। ऐसे इसके अंदर डाल दो। अगर ये नहीं है तो उल्टा करके चम्मच डाल दो। अगर स्टिक भी नहीं है तो मतलब वही है, क्रिएटिविटी है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप। अब ये ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा अगर आप ऊपर ऊपर चाहिए तो मिक्स मत करना, अगर पूरी आइसक्रीम में डिज़ोल्व चाहिए तो मिक्स कर लो। इसी तरह जो बड़ा बाउल है उसको हम एल्यूमिनियम फॉइल है हमारे पास, उससे फिर कवर कर देंगे। अच्छा, अगर प्लास्टिक का कोई डब्बा है आपके पास तो उसमें भी आप उसका ढक्कन लगा के बंद कर सकते हो, लेकिन मैंने वो अवॉइड किया क्योंकि प्लास्टिक जो है वो केमिकल रिलीज़ करती है, तो वो अच्छा नहीं होता अपनी हेल्थ के लिए, इसीलिए मैंने स्टील का कोई बर्तन लिया है। और अब हम रखेंगे इसको फ्रिज में। अच्छा, अगर ज़्यादा फास्ट चाहिए तो डीप फ्रीजर में रख सकते हो, सुपर फ्रीजर जोन में। लेकिन मेरे ये आए ही नहीं वहाँ पे गिलासेस, इसीलिए मैंने जो बाउल है वो ऊपर सुपर फ्रीज जोन में रख दिया, और अपनी जो ड्राई फ्रूट्स वाली है वो भी वहाँ रख दी, और वो नीचे रख दिए। लगभग 2-3 घंटे के बाद ये अपने पूरी तरह से फ्रोस्ट हो गए। हालांकि मैंने तो सुबह निकाले, रात को रखे थे। तो अब देखो सुहांसी इनको निकाल रही है, और गिलास से आइसक्रीम अलग करने के लिए वही प्रोसेस अपनी। ठंडे पानी के अंदर रखो इसको, ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का, ज़्यादा हॉट भी ना हो, नॉर्मल। फिर चाकू के साथ भी आप इसको ठीक कर सकते हो नीच साइड का, और फिर ये इजीली निकल जाएगा। ये देखो ये निकल गई आइसक्रीम। और अब ये इसको टेस्ट कर रही है, और जब मैंने पूछा कैसी लगी तो इसने बोला बड़ी यम्मी। और वैसे भी खुद बनाई थी।